10th बोर्ड का रिजल्ट आया था, उन्होंने बोला था दैट इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं. आई गॉट 97 इन 10th बोर्ड. Okay. तो इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, देन व्हाई नॉट साइंस. कॉमर्स पढ़ने के बाद यू गेट द ग्राउंड रियलिटी के न्यूज़ कन्वे क्या करना चाह रही है. हेलो ईशाक्षी गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो. आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं ईशाक्षी पटेल एंड शी हैज़ डन रियली गुड इन हर 12th बोर्ड एग्जाम्स. इन फैक्ट you have been a consistent performer in 11th and 12th both. So how was your overall experience of 11th and 12th? कॉमर्स में कैसा लगा? लाइक जब 10th बोर्ड का रिजल्ट आया था एंड टीचर्स, जो स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने बोला था दैट इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं. आई गॉट 97 इन 10th बोर्ड. Okay. तो इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, देन व्हाई नॉट साइंस. बट कॉमर्स ही लेना था, पहले से सोचा था सीए करना है. आई मीन वैसे फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा ही है, ऑल कॉमर्स. तो वही देखा है, तो पहले से यही सोचा था कि कॉमर्स ही लेना है. एंड 11th-12th में जो पढ़ा, जो रियलिटी समझ में आई कि हाँ ये होता है, देखा है. लाइक साइंस में आप पढ़ते हो एंड देन यू डोंट गेट कि आई मीन आपको लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग, यू डोंट गेट टू सी कि हाँ ऐसा रियलिटी में होता भी होगा. यू सी अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड वो सब. तुम्हें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखते हैं? अच्छा, हाँ. सो आई एम श्योर कि साइंस में लॉजिक बहुत होता होगा, बट येस you have to use a lot of imagination in science. Exactly. And हमें everything is real, right? और मुझे हर चीज़ ऐसे दिखाओ मेरे को, ऐसा है. तो लाइक जैसे बैलेंस शीट देखते हैं और फिर हम पढ़ते हैं कि ऐसा होता है, हाँ ऐसा देखा है. जैसे न्यूज़ चैनल, तो अब न्यूज़ भी समझ आने लगी है कॉमर्स पढ़ने के बाद. हाँ, गुड पॉइंट. तो आपको वो कमर्शियल न्यूज़ समझ में आने लग गए? हाँ, पहले कुछ समझ नहीं आता था. कॉमर्स पढ़ने के बाद यू गेट द ग्राउंड रियलिटी के न्यूज़ कन्वे क्या करना चाह रही है. अदरवाइज वो न्यूज़ चैनल तुम्हें मैनिपुलेट भी कर रही है, तो कैसे पता चलेगा तुम्हें. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्स कि हमें न्यूज़ भी समझ आने लगती है एंड वॉट एवर यू स्टडी यू कैन एक्चुअली सी इट रियल लाइफ हैपनिंग राइट देयर. 11th-12th कंप्लीट एप्लीकेशन बेस्ड. ओके, नाउ लेट्स गो टू योर एकेडमिक्स. ठीक है. सो हाउ वाज 11th इफ यू कंपेयर इट टू 12th? क्या डिफिकल्ट था, क्या इजी था? 11th वर्सेस 12th में क्या था? 11th वर्सेस 12th, 11th मेरे को काफ़ी इजी लगा. लाइक वो शिफ्ट जो था फ्रॉम 11 to 12 तो मेरा थोड़ा डिफ़िकल्ट था. बट 11th मुझे पता नहीं, बहुत मेरा स्मूथली चला गया. 11th इतना कुछ प्रेशर नहीं पड़ा, एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली. एंड व्हाट इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन 11th एंड 12th के? 12th अलग से पढ़ सकते हैं? मान लो 11th अभी 10th का बोर्ड एग्जाम दिया, अभी चिल मारना है, तो 11th छोड़ दें ऐसा डायरेक्ट? नहीं, आई मीन 11th नहीं पढ़ा तो 12th में तुम कुछ नहीं कर सकते. इट्स लाइक इफ यू डोंट नो जर्नल एंट्रीज, दैट जर्नल एंट्रीज इज द बेस. मतलब जर्नल एंट्री नहीं आया तो क्या आया फिर? अच्छा, कॉमर्स इज जर्नल एंट्री, मतलब बेसिकली नॉट कॉमर्स बट अकाउंट्स इज जर्नल एंट्री. आर यू श्योर? नहीं, मैंने सुना है ऐसे टेक्निक्स होते हैं विदाउट जर्नल एंट्री हो जाता है अकाउंट्स, ऐसा कुछ है? तो प्लीज आप ये सब रूमर्स पे यकीन करना बंद कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो. लाइक हर जगह जर्नल एंट्रीज, इफ यू नो जर्नल एंट्रीज तो तुम्हें हर चीज का लाइक आगे का लॉजिक समझ आएगा. आई रिमेंबर क्लियरली, ईयर के बीच में अपनी बात हुई थी. यू सेड एक टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था बट यू कुड गिव आंसर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Yup. How was it possible? बिकॉज ऑफ जर्नल एंट्रीज. बिकॉज इफ यू नो कि क्या आया क्या गया, फिर आगे का तुम्हें नहीं पढ़ा है तो तुम खुद भी उसको बना सकते हो. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट. तो चलो अकाउंट्स में बात करते हैं. आपने बोला जर्नल एंट्रीज यू लव्ड, एंड हाउ वाज योर लव, मतलब हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद अकाउंट्स? हाउ डिड यू स्टडी? व्हाट मटेरियल यू यूज्ड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा और अकाउंट्स का कनेक्शन, हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है. इट्स लाइक वी डोंट हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन अस. अच्छा, एकदम क्लियर रहता है डेबिट क्रेडिट. एकदम डेबिट क्रेडिट कभी धोखा नहीं देता है. एंड तो काफ़ी अच्छा रहा. अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था 11th के बाद. अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, एज यू से कि टीचर अच्छे मिल गए जो तुम्हें अच्छे से बेसिक्स करवा सकते हैं, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव अकाउंट्स. अकाउंट्स जैसे बोझ नहीं बनने वाला तुम्हारा कि नहीं हो रहा अकाउंट्स, एक दिन पहले फीवर नहीं आएगा तुम्हें. बाय द वे, लुक एट हर अकाउंट्स का मार्क्स. ओके, बोर्ड एग्जाम का 100 out of 100. वेल डन, लाइक लिटरली वेल डन, वेरी गुड. थैंक यू सर. आई डोंट थिंक बहुत ईजी होता है किसी भी सब्जेक्ट में 100 लाना, अकाउंट्स में स्पेसिफिकली. तो वेरी गुड. एंड हाउ वाज, क्या पढ़ा कैसे था 12th में? एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए मेन कैसे पढ़ा था? हाँ, तो सबसे पहले तो लाइक ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन, मतलब बोर्ड एग्जाम आया, डेट रिलीज हुई और एक महीने पहले सब खोल के बैठ गए, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, पूरे साल पढ़ना पड़ता है. पर टी.एस. ग्रेवाल
वी यूज टू डू दैट. एंड फिर एग्जाम से कुछ महीने पहले, लाइक 2-3 महीने पहले से स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स. और वही जो आप रेगुलर टेस्ट लेते थे, अटेंड ऑल द टेस्ट गाइस. हाँ, सो यू सी द डिफरेंस बिटवीन दोज रिजल्ट्स जिन्होंने टेस्ट सीरियसली लिए थे एंड टेस्ट सीरियसली नहीं लिए थे. वो अब पता चलता है बोर्ड एग्जाम. डेफिनेटली, लाइक सैम्पल पेपर सॉल्व किया है, देन आपको बोर्ड का पेपर बहुत इजी लगेगा और कॉन्शियसनेस नहीं होगी. यू वोंट गेट नर्वस. ब्लू फीड वो जो भी होता है वो नहीं होगा. कितना टाइम लगा था पेपर सॉल्व पूरा फुल? यू टुक फुल 3 hours टू सॉल्व द पेपर? स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग पेपर्स एट द वेरी अर्ली स्टेज तो काफ़ी टाइम लगता था. इट यूज टू गेट अबव 3 hours, समटाइम्स 4 hours. बट एज यू गो थ्रू दैट स्टेज तो धीरे धीरे कम हो जाते हैं आवर्स. एंड देन आई कम्प्लीटेड माई अकाउंट्स पेपर इन 2 hours एंड देन हाफ एन आवर रीचेकिंग. अच्छा, फिर आधे घंटे सोए? हाँ. अच्छा, ओह नाइस वन. ओके, एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. बिजनेस स्टडीज में क्या अप्रोच था आपका? बिजनेस स्टडीज़ वो थोड़ा थियोरी सब्जेक्ट है, तो आई एम बिट वीक एट थियोरी. मतलब मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू. ये मार्क्स देख रहे हो? ये बिट वीक एट थियोरी के लग रहे हैं ये वाले मार्क्स. चलो ठीक है, तो हाउ व्हाट वाज योर अप्रोच? चलो गो ऑन. तो मतलब थियोरी तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप रीडिंग दैट. बीएस में हाँ, मतलब लाइक मगिंग अप, रट्टाफिकेशन वो सब नहीं चलता है. मतलब इफ यू मग अप देन देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज केस स्टडीज आएगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा वो ऑब्वियसली. एग्जैक्टली. एंड हाउ देन फिर याद कैसे रखते हैं? अगर मग अप नहीं करते तो कैसे याद रखते? पॉइंट्स. कैसे? लाइक जैसे यू हैव टू, मतलब न्यूमोनिक्स भी अगर तुम्हें समझ आते हैं तो ठीक है, बट पहले समझ लेना है कि वो है क्या. एंड देन पॉइंट्स होते हैं, हेडलाइंस, तो वो हेडिंग्स पढ़ लेने के. एंड देन हाउ वर यू एबल टू रिप्लिकेट इन एग्जाम? आपने बोला आप बार बार पढ़ते थे या खाली न्यूमोनिक्स से याद रख लेते थे? नहीं, यू हैव टू, नो नॉट न्यूमोनिक्स. मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे 2-3 टॉपिक्स थे जहाँ न्यूमोनिक्स से याद रहता था, अदरवाइज इट डिडंट यूज दैट. ओके. और बाकी तो कॉन्स्टेंटली पढ़ना ही पड़ता है. लाइक आज तुमने एक चैप्टर पढ़ा, देन तुम ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते उसको लोगे. हाँ, रिपीटेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए. तुरंत रिवाइज कर देना इज ऑलवेज बेटर. यप, बट नॉट एग्जैक्टली जैसे आज पढ़ा तो तुम कल रिवाइज कर दो. टेक इट ऑल्टरनेट डे, ऐसा. तो कांस्टेंट रिवीजन इज इम्पोर्टेंट. अगेन अनदर स्टडी टेक्निक शी इज टॉकिंग अबाउट, इट्स कॉल्ड स्पेस्ड रिपीटेशन. थोड़ा टाइम ब्रेन को दो ताकि वो भूल जाए, फिर वापस पढ़ो. एंड ये बार बार सफिशिएंट टाइम से ये रिपीट करने से याद हो जाता है, राइट? ओके. देन बिजनेस में आपने क्या पढ़ा था? व्हाट वाज द मटेरियल यूज्ड? एनसीईआरटी, प्योरली एनसीईआरटी एंड सैंपल पेपर्स. ओके, सिर्फ एनसीईआरटी वाज योर सिर्फ basic. एनसीईआरटी. Now let's move on to last economics. Yeah. How was your relationship with economics? Did you like the subject? Yeah, I love the subject. You loved economics? Yeah. मतलब economics surrounds the world, ऐसा हो गया अब तो. So do you start getting more of the news after Yeah, reading definitely. Like you get to know the ground reality. Like कुछ words कहते हैं, जैसे अदानी का बीच में news आया था, and then आपने वो news चलाया था and you stopped it and explained word by word कि exactly वो हुआ क्या था. सो यू गेट टू नो. लाइक कोई लेमैन पढ़ेगा तो उसको नहीं समझ आएगा कि वो न्यूज़ कहना क्या चाह रहे हैं. हाँ, मुझे याद है मैंने क्लास में उनका एक्सप्लेनेशन चलाया था एंड एक एक वर्ड को हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेट किया था, राइट? सो दैट वे यू गेट टू नो द रियलिटी. तुम कनेक्ट कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक टू द न्यूज़. एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड. सो लास्टली फाइनली हमने तीनों सब्जेक्ट का बात कर लिया. Now let's talk about how was your experience studying both the years and specifically in the classes. I know commerce आपने generally आपकी बातों से लग रहा है you enjoyed. Yeah. So how was your relationship with commerce and how was your experience at the class in the last 2 years? So talking about class, to be honest, जब 11th सब 10 to 11 था, हमारा कोविड बैच था, तो सबके सारे क्लासेस के डेमोज होते थे ऑनलाइन. सो मुझे आई स्पेसिफिकली डिडंट नो अबाउट योर क्लास एंड वन ऑफ योर एक्स स्टूडेंट प्रियांशु, तो वैसे वाया पता चला अबाउट योर क्लास. शुचि टोल्ड मी कि तू ये सर का डेमो देख एंड देन तुझे अच्छा लगे तो ज्वाइन कर ना करके. तो मैंने आपका डेमो देखा, बट एट दैट वेरी टाइम मैं दूसरे क्लासेस के भी डेमोज देख रही थी. बट जब मैंने आपका डेमो देखा, टू बी ऑनेस्ट मैंने दूसरे क्लासेस का डेमो देखना बंद कर दिया. And then I'm flattered, thank you. And then that very moment, oh and I also remember उस दिन आपने अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, अकाउंटिंग प्रोसेस की. हाँ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वो सब, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, वो डेफिनेशन पढ़ाई थी आपने. सो उस दिन आफ्टर द क्लास आई टोल्ड माई डैड मुझे यहाँ जाना है. एंड वो तो चलो आपने सिलेक्शन कैसे किया, बट आफ्टर दैट हाउ वाज
सी नथिंग इज एज इजी एज द डेमो, राइट? स्टार्टिंग जो Yeah. डेमो आता है वैसा तो रियल नहीं रहेगा 2 साल तक. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दोज 2 years? व्हाट वाज डिफिकल्ट, व्हाट वाज इजी, एंड हाउ वाज योर थिंग, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? सो मेरे को ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा आफ्टर डेमो. लाइक जैसा था डेमो में वैसा ही रहा पूरे 2 साल. और हर चीज़ का रीजनिंग, हर चीज़ का लॉजिक, कुछ भी सिखाया उसका लॉजिक होता ही है. सो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा. द थिंग जो मुझे हार्ड लगी वॉज IED. देन स्टैटिस्टिक्स जो 11th में मेरे को हार्ड पड़ा था थोड़ा बहुत, वो स्टैट्स था. एंड जैसे इंडेक्स नंबर्स, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी फार्मूलाज थी और वो सब, तो दैट वाज बिट हार्ड. एंड वैसे आईडी पूरा ड्राई सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा वो हार्ड लगा. ओके, आपको ड्राई लगा. सी दिस इज व्हाट इंडिविजुअल चॉइसेस. अभी पिछला इंटरव्यू ले रहा था, उसने बोला आईडी मुझे बहुत रियल लाइफ इंटरेस्टिंग लगा, बट इट्स ओके. तो आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट वाज अकाउंट्स? अकाउंट्स डेफिनेटली. ओके, क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फियर, कोई प्रेशर नहीं. व्हेन यू एंटर द क्लास, ऐसा नहीं कि हाँ 3 बज गए चलो अब क्लास जाना है, वैसा नहीं था. ऑलवेज एक्साइटेड टू कम टू क्लास, कुछ नया सीखने मिलेगा. एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फियर, और ऐसा क्लास जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है विद डेबिट एंड क्रेडिट. अभी ब्लड ग्रुप क्या है? डेबिट क्रेडिट ऑब्वियसली. एक बार SOF आ गए, फिर ब्लड में डेबिट क्रेडिट ना हो तो क्या है. एग्जैक्टली. चलिए, थैंक यू सो मच ईशाक्षी. व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान बाय द वे? CA सर ही पढ़ा रहे लॉ. हाँ, तो मैं CA फाउंडेशन का लॉ पढ़ा रहा हूँ आपको. आई थिंक अकाउंट्स में तो आपको जरूरत पड़ी कुछ और चीज़ करने की 11th-12th के बाद CA फाउंडेशन के लिए? हाँ, मतलब वही चीज़ें जो हमको डिलीटेड थी 11th-12th में. हाँ. आफ्टर कोविड जो सिलेबस रिड्यूस था, सो वो भी पढ़ना पड़ा. हाँ. ओके, सो चल रहा है. ऑल द वेरी बेस्ट. होपफुली जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम 5 साल बाद फिर से आपका इंटरव्यू रखेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.